अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपका आज फिर एक नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में कुछ मुख्तलिफ सवालात करेंगे सर से, कुछ हमारे टॉपिक के मुताबिक और कुछ वो सवालात जो ऑडियंस जानना चाहती है कि कैमरे के पीछे की जो हकीकत है वो क्या है, कि सर ने अपनी एजुकेशन वाली जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और सर किससे मोटिवेट हुए कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। कुछ इस तरह के सवालात और कुछ हमारे टॉपिक के रिलेटेड सवालात आज सर से करेंगे। तो वेलकम करते हैं हमारे सर का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आगाज करते हैं हमारे आज के सवालात वाले सेक्शन का। मेरा सर से एक सवाल ये है कि सर, आप एक इंग्लिश फ्री ग्रामर कोर्स चला रहे हैं जो कि 2 मंथ का फ्री है, बिल्कुल फ्री। तो मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई चीज़ करते हैं तो उस पर खर्चे आते हैं, तो आप इसको फ्री किस तरह से चला रहे हैं? थैंक यू मिस्टर इरफान। पिछले पॉडकास्ट में भी यही इसी तरह का एक सवाल था, तो मैं इस दफ़ा चाहूँगा कि इस जवाब को थोड़ा शॉर्ट किया जाए। और ये जवाब ये है कि ये जो चीज़ें आपके सामने हैं 2 मंथ फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स के हवाले से, कंप्लीट क्रेडिट गोज़ टू माय टीम। कि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा आउटपुट दे रही है, जो भी उनको वर्क हम करना होता है इस हवाले से। और दूसरा, उनका जो फाइनेंशियल इनपुट है, बहुत अच्छे से वो फाइनेंशियली इसको मैनेज कर पा रहे हैं। और अभी तक हमारे इनकम सोर्सेज जो हैं वो ऐसे कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा है कि हम अपनी सैलरियों में से, अपने ख़र्चों में से हर मंथ 1 से 2 हज़ार या 3 हज़ार रुपये अगर हम इसमें इनपुट करते हैं तो हमें इतना काम, इतनी चीज़ें मैसर आ जाती हैं कि हम उसको एक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएँ, जो इस वक्त हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी टीम एफर्ट है, और ये टीम एफर्ट का मकसद है कि इल्म की शम्मा को दूर तक पहुँचाया जाए। एक और पॉइंट भी है, मैं उस वाज़े करना चाहूँगा कि इसमें हम चाहते हैं कि जो ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो हम लेट स्मार्ट प्रेप के नाम से लेकर आए हैं, ये एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। हम इसको कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर आपने मुख्तलिफ कोर्सेज अगर देखे हैं या किए हैं तो जस्ट लर्निंग है, लेकिन चूंकि हमारी एकेडमी का नाम है लर्निंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज, तो इसमें लर्निंग के साथ साथ टेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कंप्लीट लर्निंग सिस्टम। और हम चाहते हैं कि ऑडियंस इस कंप्लीट लर्निंग सिस्टम को देखे कि ये कंप्लीट लर्निंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ताकि हम बाद में जो मजीद चीज़ें इनके साथ शेयर करें तो इन्हें एक हमारे ऊपर एक बिलीफ हो, एक एतमाद की फिजा बहाल हो कि वाकई ही ये जो बोलते हैं वो करके भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा एक, समझें कि एक ट्रायल फेज है जिसको हम अच्छे से लेकर चलना चाह रहे हैं। और हमारी कोशिश और हमारा मकसद यही है कि एजुकेशन को फाइनेंशियल चीज़ों से अलग किया जाए, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाया जाए। सो दिस इज लेट स्मार्ट प्रेप एम, और इंशाल्लाह वी आर डूइंग इट वेरी ग्रेटली। माशाल्लाह, आपने मेरे सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया जिससे मैं मुतासिर हूँ। देखो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो जब भी कोई बंदा अच्छा काम करता है तो उसको मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। एक तो आपने बताया कि फाइनेंशियल, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं, वो तो मुझे समझ आई। मगर इसके अलावा जो लोगों को होता है कि यार ये अच्छा काम किस तरह से कर रहा है और फ्री में कर रहा है, तो आपको उसके मुताबिक कोई मुश्किलात पेश आई, जैसे कंट्रोवर्सी या कुछ और इस तरीके से जो मुश्किलात होती है, कि आपको इसमें कोई कंट्रोवर्सी या कोई और मुश्किलात पेश आई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं ऑडियंस से बिलखुसूस मुखातिब होकर, और आप मेरे छोटे भाई हैं, एक बात जी। समझाना चाहूँगा। देखें, जब आप कोई भी काम करेंगे तो जहां आपके सपोर्टर होंगे वहां आपके मुखालफिन भी होंगे। अब ये आपकी शख्सियत के ऊपर ये बात आती है कि आपकी शख्सियत क्या है। अगर आपकी एक कमज़ोर शख्सियत है, आप बेहतर काम नहीं कर रहे, तो आप यकीनन मुखालफिन को जवाब देने में अपना वक्त ज़ाया करेंगे। लेकिन अगर आप एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो बजाय उनको जवाब देने में वक्त ज़ाया करने के, आप मजीद मजीद बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो लेट स्मार्ट प्रेप की काविशें हैं, उन्हें शायद कोई शादो नाज ही कोई शख्स होगा जो इनकी मुखालफत करता हो या जो इन्हें नापसंदीदगी के तौर पर देखता हो। ज़्यादातर लोग इसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हमें वो शख्सियात, वो लोग जो कि मुआशरे में जिनका कुछ मुकाम है, मुआशरे में जिनका कोई किरदार है, उनकी तारीफ या उनकी तनकीद पर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग जिनका मुआशरे में कोई किरदार ही नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं है, अगर वो आप पर तनकीद करें या आपके काम के ऊपर आपकी बुराइयां करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये देखें कि वो शख्स जो आपको ये बात कह रहा है, इसमें आप मजीद क्या बेहतरी ला सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप उसकी चीज़ों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आप उसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं। बेहतर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उनको आगे लेकर चलें। और अगर आप देखते हैं कि वो फजूल कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उसे इग्नोर करें। यानी कि आप क्यों अपना वक्त ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं?
आपकी शख्सियत मजबूत होनी चाहिए। आपको इस तरह के लोगों से, इस तरह की चीज़ों से घबराने की या उन पर वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। माशरे में जिस शख्स का किरदार है, जिस शख्स का कोई मुकाम है, उसकी तनकीद या तारीफ को आपको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन वो शख्स जिसका ना कोई किरदार है, जिसका ना कोई मुकाम है, उसकी तारीफ या उसकी तनकीद पर आपको वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा इसमें सिंपल सा आपके लिए जवाब होगा। जी, तो इसमें मैं कुछ बात ऐड करना चाहूँगा। जब आप अच्छा काम करते हैं तो मुखालिफिन होते हैं। जो इन अच्छे कामों के बाद आपकी बुराई ढूंढता है, उसकी मिसाल उस मक्खी की तरह है जो पूरे जिस्म की खूबसूरती को छोड़ के सिर्फ जख्म पर जाके बैठती है। तो उसके साथ मेरा एक सवाल ये है कि हमें पता है कि आप मोटरवे पुलिस में हैं, तो उसके बाद मोटरवे पुलिस के बाद जब आप घर आते हैं तो आपकी एक एकेडमी है, आपको एक शहर में टीचर के नाम से जानते हैं। तो आपको ये शौक कहाँ से उठा कि मैं टीचर बनूं या मैं एजुकेशन फील्ड में आऊं? क्योंकि आपकी तो नौकरी थी, अगर आप नहीं चाहते तो ये ना भी करते। शायद आप जो यहाँ बैठे हुए हैं आपको याद होगा कि मोटर पुलिस मैंने ज्वाइन किया 2016 में, लेकिन 2013 में आप मेरे स्टूडेंट थे तकवा जी मॉडल हाई स्कूल में। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि मैं एक बाद में एक सरकारी जॉब की तरफ चला गया, लेकिन आई वॉज बोर्न टू बी अ टीचर। मुझे ये लगता है कि मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का बहुत शौक था, और मैं अपने आप को एक टीचर अभी तक तस्वुर नहीं करता। मेरी आज तक की जो सोच है वो ये है कि मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूँ। मैं 2001 में जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तब भी मैं एक अच्छा तालिब इल्म था, और आज 2026 में मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूँ। क्योंकि कोई ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी से नहीं गुजरता जिस दिन मैंने कुछ नया ना सीखा हो। यानी कि आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आज भी मैंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, चाहे वो सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या चाहे खुद सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे मैंने कहा, आई थिंक आई वॉज बोर्न टू बी ए टीचर। मैं एक टीचर बनने के लिए पैदा हुआ था, एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस जर्नी। अब तक मैं एक बहुत अच्छा तालिब इल्म और इंशाल्लाह मैं एक अच्छा टीचर बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये था सर का जवाब। इसमें एक बात ये है कि सर टीचर हैं, मगर सर के जो वालिद साहब थे वो भी एक टीचर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर में ये खासियत जो है उनके वालिद साहब की तरफ से उन्हें मिली है विरासत में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब साईं मोहम्मद असलम राजपूत, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, और अक्सर लोग उन्हें साईं के नाम से जानते थे, साईं जी असलम के नाम से। और ये लेगेसी अल्लाह ताला ने मुझे अता की कि आज लोग मुझे भी साईं के नाम से जानते हैं, साईं अजहर के नाम से। तो वालिद साहब की भी तालीमी खिदमात थी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तकरीबन कोई 25 से 26 साल जो हैं वो सर्विसेज में दिए, और 2013 में उनका अचानक से इंतकाल हो गया। तो वो लेगेसी जो है वो कंटिन्यू हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ, लोग देखते हैं, ऑडियंस देखती है। तो जैसे वालिद साहब को लोग साईं के नाम से जानते हैं, तो मुझे भी साईं के नाम से लोग जानते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अलमाइटी अल्लाह कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर या इन चीज़ों की तरफ राग़िब किया। ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह, अलमाइटी अल्लाह। मैं इसमें एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा। ये जो मेरी एजुकेशनल जर्नी है, जो ये चीज़ें मैं मैनेज कर पाता हूँ, तो इसमें दो शख्सियात मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम हैं, जिनकी वजह से मैं ये सारे काम बड़ी आसानी से कर पा रहा हूँ, या जो चीज़ें हम मुकम्मल कर पाते हैं। इसमें सबसे पहले मेरे बड़े भाई दानिश असलम। तो मुझे घर की तरफ से कोई इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं हैं। हाँ, मेरी जॉब की जिम्मेदारियां वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एहसन तरीके से अंजाम देता हूँ। उसके बाद अकेडमी है, लेट्स अकेडमी, उसकी सारी जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। लेकिन घर के मामलात में आपको पता है, घर के मुख्तलिफ मामलात, मुख्तलिफ चीज़ें करनी होती हैं, उसमें मुझे बहुत आज़ादी है। उसमें मेरे बड़े भाई सारी चीज़ों को संभालते हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और उसके बाद दूसरी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी वाइफ को, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 5 इयर्स, के वो अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो देखें, जब आप इस तरह के मामलात में, इस तरह के कामों में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। अब उन टाइम कंज्यूमिंग चीज़ों में आप फैमिली को उतना टाइम, उतना वक्त नहीं दे पाते। 2 बेटियां हैं मेरी, एमन और असवा, तो उनके साथ इतना वक्त मेरा स्पेंड नहीं हो पाता इन सारी मसरूफियात की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे और एहसन अंदाज से मेरी वाइफ जो है उनको संभालती हैं, और इन सारे कामों को जो अच्छे तरीके से मैं सर अंजाम दे पाता हूँ। तो ये मेरी वालदा की ख़ास दुआएं हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। जी, जैसा कि सर ने बताया कि उनके इस टीचिंग वे के पीछे, इस टीचिंग करियर के पीछे उनकी फैमिली की सपोर्ट है। इसमें इसी तरीके से हमें भी, मेरे मेरे भाइयों की सपोर्ट है मुझे, और जो भी हमारे टीम मेंबर हैं उन्हें उनकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है। अगर उन्हें या मुझे हमारी फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना हो तो शायद हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हम जो ये काम चला रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसमें खर्चा आता है। इसी खर्चे को मैनेज करने के लिए हमें घर से भी कुछ ना कुछ मिलता है। हम सब जॉब वाले नहीं है, सर की जॉब है और हमारे 1-2 टीम मेंबर हैं उनकी जॉब है, मगर कुछ टीम मेंबर हमारे ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं, मगर फिर भी वो इस खिदमत में
जितना हो सकता है उतना ताउन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा सर से हमारे टॉपिक के मुताबिक एक सवाल है कि हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से, और हम उसे किस तरह से अपने जहन में बिठा सकते थैंक यू कि आप माशाल्लाह जो है वो पिछली पॉडकास्ट में भी यही चीज़ें हुई, आप लोग बताते नहीं और फिर पर्सनल सवाल आप पूछते हैं। टॉपिक के मुतालिक आपका सवाल कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम ऐसे करेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब से, कि इसके हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज, और हम बात करते हैं इसके वर्ब फॉर्म की, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो जब भी आप कोई ऐसा इंग्लिश में सेंटेंस देखें जिसमें हैव या हैज का इस्तेमाल हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो, तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। लेकिन अगर वो कोई जुमला ऐसा जो उर्दू में लिखा हुआ हो, तो उर्दू में आप उसको कैसे पहचानेंगे कि उसमें काम मुकम्मल हो चुका होगा। मिसाल के तौर पर हम ऐसे देखते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं। अब अगर आप कहेंगे कि चुका हूं, चुकी है, तो ये इससे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, न सिर्फ उर्दू में बल्कि इंग्लिश में भी, सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब से, या उर्दू में इसके चुका, चुकी या चुके जो लास्ट में आता है उसको देखकर आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इस सवाल का जवाब सर ने दिया है बड़ी एहसान अंदाज में। तो क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जैक्ट टाइम शो कर सकते हैं? देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बुनियादी तौर पर जो काम मुकम्मल हो चुका है उसको शो करते हैं। जैसे अगर हम ये अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं तो हम कहेंगे कि वी हैव रिकॉर्डेड अवर पॉडकास्ट, कि हम अपनी पॉडकास्ट मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम को हम शो नहीं करेंगे किस वक्त ये मुकम्मल कर चुके हैं। जब हम टाइम से रिलेटेड चीजें करते हैं तो हम आमतौर पर अगर प्रीवियस वक्त के साथ जोड़ना होता है हमें करंट वक्त को, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह जो परफेक्ट टेंस है, स्पेशली अगर आप इसको सिंपली याद रखना चाहें, तो ये आप जो काम मुकम्मल कर चुके हैं उसको शो करने के लिए होता है। तो कोई स्पेसिफिक टाइम इसमें आप शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक कि वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉडकास्ट ऑन 9:30 PM। हम इस पॉडकास्ट को 9:30 बजे मुकम्मल कर चुके हैं, कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं होती इसमें करने की। सिंपली पता होता है कि चीज जो हम लैंग्वेज में यूज करते हैं स्पीकिंग करते हुए या कोई चीज लिखते हुए, तो सिंपली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो इस सवाल का जवाब था कि हमें इसमें ज़रूरी नहीं कि टाइम मेंशन करना हो। अब इसके साथ मेरा आपसे एक और सवाल था कि जब हम स्पीकिंग करेंगे तो हम उस वक्त इसको किस तरह से जहन में रखेंगे कि अभी ये अल्फाज आया है तो इसमें मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। अच्छा, इसको आप बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि देखें, जब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या ये आप काम कर चुके हैं, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क कर चुके हैं, तो आप उसको देखेंगे कि सबसे पहले जैसे मैंने बात की इंग्लिश में हैव या हैज का इस्तेमाल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, तो आप इंग्लिश में इसे समझ जाएंगे कि ये आपसे सवाल पूछा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो याद रखें कि इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा जाता है आपकी हतुल इम्कान कोशिश ही होनी चाहिए कि आप उसी टेंस में उसका जवाब दें। तो इससे बहुत आसानी से आप इसको जवाब बना सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। और कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल पूछा गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आप उसका जवाब देंगे। जी, तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। इसके साथ मेरा एक सवाल है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने की सैम्पल्स कौन सी हैं जिससे हमें पता चले कि जो सामने वाले ने सवाल किया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल किया है या किसी और टेंस में किया है। यही जो भी हमने बात की है कि इसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हैव या हैज का इस्तेमाल हुआ है तब, या इसके अलावा जो है हम बात कर रहे हैं कि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से आप इसको पहचान लेंगे कि दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी, तो सर ने मुझे मेरे सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब दिया। इसके साथ मेरा सबसे एक सवाल है कि हैज और हैव के साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, हैज के साथ कौन से लगते हैं, हैव के साथ कौन से लगते इसको एक बड़े आसान से अंदाज में आप याद कर सकते हैं। जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम होगा तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। हैं। जी, तो नाज़रीन ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरीके से हम आपके तमाम टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। मगर इस टॉपिक से हटके मेरा एक सर से लास्ट सवाल है। सर, जब भी हम कोई चीज़ या कोई इमारत बनाते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी बेस स्ट्रॉन्ग करनी होती है। उसी तरीके से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ फेस जो है कैमरे के सामने, जैसे आपका है, मेरा है, अब्दुलरहमान का है या फाइज का है। मगर जो हमारी टीम है जिनके फेस शो नहीं है, वो आपके कहने पे जिन चीज़ों को, हर चीज़ को अवेलेबल करते हैं, हर काम कर लेते हैं टाइम पे, तो आप अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, कि मुझे बड़ा फख्र है अपने टीम मेंबर्स पे। और जो भी मेरे टीम मेंबर्स हैं वो एज में मुझसे छोटे हैं,
तो मेरे सब छोटे भाई हैं और मुझे बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। मुझे कोई बॉस की तरह या कोई टीचर की तरह यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। मैं जो काम कहता हूँ या जो चीज़ें उन्हें करने को कहता हूँ तो वो मुझे एक बड़े भाई की तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। और इसी से जो चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहे होते हैं। और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारे जो ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं, आप माशाल्लाह उस पे काम करते हैं शुक्रिया। स्पेशली, और जो हमारे एडिटिंग पर काम कर रहे थे मिस्टर कामर और मिस्टर अवेश, ये बहुत अच्छे से इसको मैनेज करते हैं हमारी एडिटिंग वाले काम को, कि हम रिकॉर्ड करवा देते हैं, जाहिर से इसमें कटिंग भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट्स डालने होते हैं, तो बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं। इवन दो कि ये खुद भी अपने मुख्तलिफ कामों में मसरूफ होते हैं, उसके बावजूद भी स्पेशल टाइम निकाले करते हैं। इसी तरह जो हमारे मिस्टर एहसन है या मिस्टर मुबशिर हैं, तो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हैं। जो इस वक्त आप लाइटिंग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये किसने मैनेज किया? उन्होंने मैनेज किया। लेकिन इस पूरे के पूरे निज़ाम को चलाने में जो हमारी आपस की बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। और ये बॉन्डिंग एक मैसेज के साथ मैं इसको एंड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी जो टीम है उसकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर बॉन्डिंग मजबूत होगी तो आप काम को देर पा कर पाएंगे, मजीद अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैं इससे पिछले पॉडकास्ट में भी होस्ट की सीट पे बैठा था और आज भी इसी सीट पे बैठा हूँ। तो इन सब के पीछे आज जो मैं फ्लुएंटली बोल रहा हूँ और जो उस दिन मैं हेजिटेट हो रहा था, उसके पीछे क्रेडिट जाता है सर को, क्योंकि उस दिन जो मैंने रिकॉर्ड करवाया उसमें मेरा मोरल थोड़ा डाउन था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था। आज जो मैं इतना फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ, सर से सवाल कर रहा हूँ कुछ सर के मुताबिक, कुछ टॉपिक के मुताबिक, उसके पीछे क्रेडिट जाता है सर को। क्योंकि ये तो आपने कैमरे में देखा कि सर ने उस वक्त थोड़ा सा मुझे मोटिवेट किया, मगर कैमरे के पीछे भी सर हमें इस चीज पे आमादा करते हैं कि बोलना सीखो। अगर आप बोलना नहीं सीख पाओगे तो आप में लीडरशिप वाली खासियत नहीं आएगी। तो आज जो मैं फ्लुएंटली बोल रहा हूँ इसके पीछे सर का क्रेडिट जाता है। थैंक यू, ये आप क्रेडिट देते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात के साथ इस पॉडकास्ट को एंड की तरफ ले जाऊंगा। शायद आज आपका दिल नहीं कर रहा इस पॉडकास्ट को एंड करने का, तो आपकी फ्लुएंसी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है। फ्लुएंसी जो चीज़ें माशाल्लाह आपकी आ रही हैं, मुझे एक छोटा सा गुमान और डर भी है कि फ्लुएंसी इतनी ज़्यादा ना आ जाए मिस्टर इरफान के अंदर कि फिर मुझे बोलने में मुश्किलात या परेशानियां फेस करनी पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लेकर चल रहे हैं। तो इसमें न सिर्फ हमारे जो देखने वाले सीखने वालों को फ़ायदा हो रहा है, हमारी टीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। जज़ाकल्लाह।